अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी छुट्टियां बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रही होंगी। आज तक हमने जितनी भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला और आज हम बात करने लगे हैं क्लास 6 के स्टूडेंट से। जी हाँ, क्लास 6 की मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है, जो इंतहाई दिलचस्प भी है और सिंपल भी है, आज हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, जब हम मैथमेटिक्स में चीजों की कलेक्शन की बात करते हैं तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम एक टर्म जो सेट की टर्म है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेट क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे है और वो टॉपिक है सेट थ्योरी। ये टर्म इंतहाई सिंपल है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स की सॉल्विंग में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। यानी आपको जो आगे की क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, उसमें इस टॉपिक का बार बार आपको वास्ता पड़ेगा। इसलिए इसके बारे में आपकी जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने लगे हैं और इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इसकी जो डिफिनेशन है हम इसको समझें। और इसकी डिफिनेशन है a set is a well defined collection of distinct objects. A set is a well defined collection of distinct objects. यहाँ पे दो जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, well defined और distinct, हम पहले इसको समझेंगे। जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हमें फिर इस डिफिनेशन की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। वेल डिफाइंड को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं। डिफाइंड का मतलब ये होगा कि हर सेट की अपनी ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको देखते हुए हम ये अंदाजा कर लेते हैं कि आया जिन चीजों का की हम बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक सेट से है या नहीं है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाए कि अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी हफ्ते के दिनों का सेट। अब हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है, यानी बिल्कुल क्लियर है, इसलिए इसको आप सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं, जैसे अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी पहले 5 नेचुरल नंबर। तो सबको पता है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई उबहम नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है, कोई शक नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि पहले जो 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं, जैसे सेट ऑफ वॉवल्स। तो वॉवल्स सबको क्लियर है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इसी तरह सेट ऑफ 5 प्रेयर्स ऑफ मुस्लिम, अ सेट ऑफ 5 प्रेयर्स ऑफ मुस्लिम, यानी 5 नमाजों का सेट। अब हर पर्सन ये जानता है कि दिन में 5 नमाजें होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, तो उसको आप सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इबहम नहीं है, डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड भी है, इसलिए हम इसको सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होती। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाए कि बेस्ट प्लेयर्स ऑफ अ सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, यानी कि क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर्स का सेट। तो यहां पे जो बेस्ट की टर्म इस्तेमाल हुई है सेट में, ये टर्म वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये एक चॉइस है और चॉइस जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मतलब हर बंदे की अपनी चॉइस है कि वो किन प्लेयर्स को बेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल करे। लेट्स सपोज आप अगर किसी तरह से एक लिस्ट बेस्ट प्लेयर्स की बना भी लें, तो वही लिस्ट जो आपने बेस्ट प्लेयर्स की बनाई होगी वो लिस्ट किसी नेक्स्ट पर्सन के लिए बेस्ट प्लेयर की लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने तौर पे कोई लिस्ट बनाएगा। इस तरह से इस स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा उबहम है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड भी नहीं है और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, इसलिए हम इसको सेट में शामिल नहीं कर सकते। इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं कि जैसे हो सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यानी ज़हीन स्टूडेंट्स का सेट। यानी ये डिसीजन कौन करेगा कि कौन से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ज़हीन है और कौन से ज़हीन नहीं है। इसलिए इस स्टेटमेंट में भी एक उबहम है, इसलिए इसको हम सेट फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये वेल डिफाइंड भी नहीं है। इस तरह से एक और एग्जांपल है सेट ऑफ गुड फ्लावर्स, यानी अच्छे फूलों का सेट। अब ये डिसीजन कौन करेगा कि कौन से फूल अच्छे हैं, क्योंकि हर पर्सन अपनी अपनी लिस्ट बनाएगा, उसको अपनी अपनी पसंद के फूलों के नाम वो लिखेगा। इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चॉइस है, ये भी वेरी कर रही है पर्सन टू पर्सन, इसलिए हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी वेल डिफाइंड भी नहीं है और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, इसलिए हम इसको सेट फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम बात करते हैं सेटों की डिस्क्रिप्शन पे।
कि हाउ टू डिस्क्राइब सेट, यानी सेटों को बयान कैसे किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को समझने के लिए हम इन एग्जांपल्स पे गौर करते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेंटेंस में लिखा जाता है, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ 5 फ्रेंड्स ऑफ मुस्लिम, ये सारी की सारी एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी फॉर्म आती है वो आती है टेबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। जी हाँ, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हम सेट के जो एलिमेंट है एक्चुअल में हर एलिमेंट को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, लिखते हैं और उनके बीच में हम कॉमास लगाते हैं। यही जो एग्जांपल हमारे पास थी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, हर एक नंबर के बीच में कॉमा लगाया, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट किया और आखिर में हमने कर्ली ब्रैकेट के जरिए उनको बंद कर दिया। कर्ली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस भी कहते हैं। तो ये है टेबुलर फॉर्म। इस तरह से वावल्स की अगर हम टेबुलर फॉर्म देखें तो वावल्स जितने की वावल्स हैं, जितने वावल्स हैं वो हमने लिख लिए और उनको हमने अलग भी कर लिया। इसके बाद जो हमारे लिए समझने के लिए जरूरी है वो ये है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, यानी सेट को हम लिखेंगे कैसे। लेट्स सपोज हमें जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये जो है हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये एग्जांपल दी गई। अब जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम जो सेट है उसको कोई नाम देंगे। तो यहाँ पे हमने सेट को नाम दिया एम। जनरली जो नाम दिया जाता है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में दिया जाता है, तो यहाँ पे हमने इसको एन नाम दिया। सबसे पहले हम नाम देंगे, उसके बाद हम इक्वल के निशान लगाएंगे। इक्वल के निशान लगाने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई और उसके बाद हमने एक एक एलिमेंट को यहाँ पे लिखा और उनके बीच में हमने कॉमास लगा के उनको अलग कर दिया और आखिर में जो कर्ली ब्रैकेट है उसको हमने क्लोज कर दिया। तो सेट को लिखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे ये समझना इंतहाई जरूरी है कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं हम उनको सेट के अंदर रिपीट नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्ड है और हमें कहा जाए कि इस वर्ड के अंदर जो वावल्स हैं उसका सेट लिखिए। अब हम इसके अंदर जो वावल्स हैं अगर हम उसको सबसे पहले कोई नाम देंगे, सेट को नाम दे दिया, इक्वल के निशान लगाए, कर्ली ब्रैकेट लगाई और उसके बाद हम इसके वावल्स लिखने लगे हैं जिसके अंदर वावल्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पहला वावल है ई, उसके बाद फिर हमारे पास ई है, उसके बाद यू है, ए है, ये हमारे पास वावल्स हैं। अब ये हमने इंटेलेक्चुअल्स के अंदर जो वावल्स थे वो हमने लिखी है, लेकिन ये हमने गलत लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक वावल है हमने उसको रिपीट कर लिया, सेट के एलिमेंट्स को हमने रिपीट कर लिया। सेट के एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी दफा भी हो, लेकिन आप उसको एक दफा लिखेंगे। तो इसलिए हम इसमें एक ई को हटा देंगे और फिर हमारे पास ये जो सेट बन जाएगा, ये एक सेट फॉर्म में ये स्टेटमेंट बन जाएगी। तो हम सेट के अंदर के जो एलिमेंट हैं उनको रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है? जिन एलिमेंट्स पे सेट कंसिस्ट करता है वो उस सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। लेट्स सपोज हमें एक एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। जब हम फर्स्ट 5 ऑड नंबर को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जितने के जितने एलिमेंट्स हैं ये इस सेट के मेंबर कहलाएंगे, ऑड नंबर के सेट के मेंबर कहलाएंगे। और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि जैसे अगर हम ये देखना चाहें कि कोई एलिमेंट किसी सेट का जो है वो मेंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज 3 है, 3 जो है वो मेंबर है इस सेट का, और इसके लिए ये जो साइन हमने इस्तेमाल किया, ये सिंबल इस्तेमाल किया, ये एप्सिलॉन का सिंबल है। इस सिंबल को इस्तेमाल करते हुए जब कोई नंबर किसी सेट का मेंबर होता है तो उसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और जब वो मेंबर नहीं होता, लेट्स सपोज यहाँ पे और नंबर हम लिखते हैं, सपोज 0। अब 0 जो है इस सेट का मेंबर नहीं है, इस सेट से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू, तो इसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इस सिंबल के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की टर्म्स हम यूज करते हैं, और सिंबल हम लगाते हैं एप्सिलॉन का। तो ये हो गया किसी सेट के एलिमेंट या मेंबर।
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि ये एक ह्यूज टॉपिक है और इस पे अभी बहुत कुछ रहता है जो कि आपको समझाएंगे। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले कुछ वीडियोस में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।